वेलकम टू बॉलीगर्ल। ऑलरेडी हमने कई ऐसी मूवीज देखी हैं जो परपेंडिकुलर हॉलीवुड मूवीज से इंस्पायर्ड होती हैं, बट ऐसा रेयर ही हुआ है कि जब हॉलीवुड मूवीज भी इंडियन कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई हो। बट इफ यू डोंट नो, सो लेट अस टेल यू हियर कि हॉलीवुड की कई सुपरहिट मूवीज हिंदी माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है, जिसको हम सभी ने कई बार देखा भी है। आज की इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसे ही हॉलीवुड मूवीज के बारे में बताएंगे जिनके कंसेप्ट परपेंडिकुलर हिंदू माइथोलॉजी से कनेक्ट होते हैं। सो एज ऑलवेज दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नंबर 1, मैट्रिक्स ट्रिलॉजी। हम सभी ने ऑलरेडी अपने मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये सुना है कि ये दुनिया सिर्फ माया है और हमें अगर सच को जानना है तो हमें इल्यूजन से निकलना होगा। इस कॉन्सेप्ट के बेस पर इस मूवी को बनाया गया है, बट एक डिफरेंट स्टाइल में। मूवी के थ्रू हम ये जानते हैं कि हमें इस दुनिया में जो कुछ भी दिखाई देता है अपने 5 सेंसेस के थ्रू, वो सभी एक इल्यूजन्स है। बस ये सभी चीज़ें एक डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग है जिसके बेस पर हम सभी जीते हैं। बट अगर आप ये बात नहीं जानते, सो लेट अस टेल यू कि ये सभी चीज़ें हमारे हिंदुज़म में हजारों साल पहले बताई जा चुकी हैं और इसलिए इस मूवी का कॉन्सेप्ट हिंदुज़म से लिया गया है। मूवी के अंदर हम एक नवरस नाम के सॉन्ग को भी सुनते हैं जो कि संस्कृत श्लोक है और इसे डायरेक्टली हिंदू माइथोलॉजी से लिया गया है। ये एक इंटरेस्टिंग मूवी है जिससे आप सभी बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो वी हाईली रिकमेंड कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखें। नंबर 2, डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज मार्वल यूनिवर्स के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसको ऑल ओवर हम सभी ने देखा है। अगर हम डॉक्टर स्ट्रेंज के फर्स्ट पार्ट को सही से एनालाइज करते हैं तो हमें इस मूवी में कई ऐसी चीजें मिलेंगी जो डायरेक्टली हिंदू मैथोलॉजी से कनेक्ट होती है। मूवी में हमने देखा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज नेपाल जाते हैं, जो कि पहले इंडिया का एक पार्ट था। इफ़ यू ऑल नोटिस समथिंग, तो हमने मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथ में एक वाईफाई का पासवर्ड भी देखा था जिस पर संबाला लिखा था। इफ़ यू डोंट नो, सो लेट अस टेल यू कि संबाला एक ऐसी जगह है जहाँ पर लॉर्ड विष्णु का आखिरी अवतार हुआ था, वो भी कल के भगवान के रूप में, जो धरती पर बुराई को खत्म करने आते हैं। यही सेम कंसेप्ट हमने डॉक्टर स्ट्रेंज में भी देखा, जहाँ वो उसी जगह जाके अपने नए अवतार में आते हैं और बुराई से लड़ते भी हैं। इसी के साथ हमने मूवी में कई संस्कृत बुक के बारे में भी जाना था। इफ यू रिमेम्बर, सो हमने इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज का मल्टी हैंड्स वाला सीन भी देखा है, जो कि डायरेक्टली हमारी देवी देवताओं से इंस्पायर्ड है। हिंदुज़म में कई ऐसे गॉड्स भी हैं जिनके ऑलरेडी मल्टीपल हैंड्स को दिखाया जा चुका है। इसी के साथ अगर हम इस मूवी के आखिरी सीन की बात करें तो हमने देखा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज डोरमामू को अपनी इन्फिनिटी ट्रैप में फंसा लेता है। अगर आप नहीं जानते, सो हिंदुज़म में इस चीज के बारे में ऑलरेडी बताया जा चुका है, जिसे हम काल चक्र कहते हैं। ऐसे बहुत से और भी रेफरेंसेस हैं जो हिंदुज़म को शो करता है। वैसे आपके हिसाब से हम सही हैं या गलत? डू लेट अस नो इन द कॉमेंट। नंबर 3, अवतार। अवतार वर्ल्ड की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म रही है, जिसे सभी ने देखा भी है। मूवी के कई कॉन्सेप्ट हिंदू मैथोलॉजी से बिलोंग करते हैं। अगर हम मूवी के नेम को ही देखते हैं, सो अवतार ना ही हिंदी वर्ड है और ना ही इंग्लिश वर्ड। अवतार एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है अ पर्सन इन डिफरेंट वर्जन। जैसे ही हमने अपने हिंदू मैथोलॉजी में देखा है कि भगवान विष्णु अपने डिफरेंट अवतार में धरती पर आते हैं और बुराई को मिटाते हैं, सेम इसी कॉन्सेप्ट को हम इस मूवी के थ्रू देखते हैं, जहाँ एक पर्सन अपने डिफरेंट अवतार में नाविश की दुनिया में आ जाता है एंड ही सेव्स देम एज गॉड। हम सभी ने इस मूवी में सभी नाविस को ब्लू कलर में देखा है, जो कि हमारे ही गॉड के कलर से इंस्पायर्ड है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदुज़म में ज्यादातर गॉड्स के कलर को ब्लू ही बताया गया है, चाहे वो श्री कृष्ण हो या फिर राम जी। इस मूवी के डायरेक्टर ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि इस मूवी का कॉन्सेप्ट हिंदू मैथोलॉजी से बिलोंग करता है। नंबर 4, इंटरस्टेलर। हमारे ग्रंथों में काफ़ी क्लियर तरीके से बताया गया है कि सभी प्लैनेट्स का अपना खुद का स्पेस एंड टाइम होता है।
जैसे कि एक कहानी के अकॉर्डिंग इंद्रदेव धरती से एक राजा को युद्ध के लिए देवलोक लेकर आ जाते हैं और 1 साल तक युद्ध होने के बाद वो राजा इंद्रदेव से कहते हैं कि भगवान मुझे अब धरती पर जाना है। तभी इंद्रदेव कहते हैं कि धरती पे जाके क्या फायदा, अब तो तुम्हारा वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा होगा। ये सुन के राजा काफी हैरान हो जाते हैं। तभी इंद्रदेव उसे बताते हैं कि देवलोक का 1 साल धरती के 360 सालों के बराबर होता है, इसलिए वहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं बचा होगा। और सेम इस स्टोरी के अकॉर्डिंग हमें इस मूवी में भी एक ऐसे प्लेनेट को दिखाया गया है जिसका 1 घंटा अर्थ के 7 साल के बराबर होता है। मतलब अगर उस प्लेनेट पर हम 10 घंटे टाइम को बिताते हैं तब तक अर्थ पर 70 साल बीत चुके होंगे। और यही चीज हम इस मूवी में देखते हैं कि एक फादर किस तरह उस प्लेनेट पर 10 घंटे रुक जाता है, बट जब वो वहाँ से अर्थ पर दोबारा आते हैं तो वो देखते हैं कि उसकी 10 साल की बेटी अब 80 साल की हो चुकी है। ये एक इंटरेस्टिंग मूवी है जिसको हमारे हिंदू मैथोलॉजी से लिया गया है। Been floating through space too long? 130% Earth gravity. नंबर 5, स्टार वॉर्स एपिसोड 4। स्टार वॉर्स एक सीरीज है जिसका 4th एपिसोड पूरी तरह से रामायण से इंस्पायर्ड है। हम सभी ऑलरेडी रामायण के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, जैसे कि माता सीता के हरण समय जटायु ही रावण को रोकने की कोशिश करता है और उसके बाद हनुमान श्री राम जी से कैसे मिलते हैं, ये सभी हम पहले से जानते हैं। बट इसी के बेस पर इस एपिसोड को बनाया गया है जहां हम एक रानी को किडनैप होते हुए देखते हैं, बट वो रानी जटायु की जगह एक रोबोट में अपने कुछ मैसेज छोड़ देती है, जो कि बाद में वो रोबोट उस राजा को सारी बात बताता है। आगे हम इसी एपिसोड में एक आधा मंकी और आधा इंसान वाला जीव भी देखते हैं, जो कि बिल्कुल हमारे हनुमान जी की तरह दिखाई देता है। बिल्कुल सेम ही रामायण की तरह इस एपिसोड में वॉर होते हैं और वो अपनी रानी को बचा के ले आता है। सो ये डायरेक्टली रामायण की स्टोरी से इंस्पायर्ड है, जिसे हमें एक न्यू वर्जन में दिखाया गया है। नंबर 6, द लेजेंड ऑफ बैगर वैंस। वी नो दैट कि आप सभी में से ऐसे बहुत ही कम लोगों ने इस मूवी को देखा होगा, बट जिसने भी इस मूवी को देखा है दे रियली नो कि ये मूवी भगवत गीता का एक अमेजिंग एडेप्शन है। मूवी का पूरा कॉन्सेप्ट भगवत गीता से लिया गया है। जिस तरह श्री कृष्ण अर्जुन का मनोबल बढ़ाते हैं और उसे दुनिया के असली ज्ञान से परिचित करवाते हैं, सेम एज इट इज हम इस मूवी में भी देखते हैं। मूवी में एक ऐसे पर्सन को दिखाया गया है जो इस दुनिया से हार चुका है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, बट फिर उसकी लाइफ में विल स्मिथ एज कृष्णा बन के आते हैं, जो उसे श्री कृष्ण की तरह रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ को बताते हैं। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो इस मूवी के कई सीन्स में भगवत गीता के श्लोक्स का भी रेफरेंस दिया गया है, जो कि इस मूवी को अमेजिंग प्रेजेंटेशन देता है। तो चलिए दैट्स रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं विद इट्स पॉलीगल, जहां आपको एंटरटेनमेंट एंड सिनेमा से रिलेटेड चीजें मिलती रहेंगी। वीडियो खत्म होने से पहले आप हमें बताएं कि आपको इनमें से कौन सी मूवी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी और हमारे हिंदू मैथोलॉजी से ज्यादा कनेक्ट भी करती है। डू लेट अस नो इन द कॉमेंट। विद इट, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले फॉर विच यू वांट। बाय बाय।